दिल्ली में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से हमारे नुमाइंदा रवि कुमार मिश्रा ने बातचीत की। उड़ीसा में तितली तूफान ने दस्तक दी है। हमारे साथ डायरेक्टर है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के केजे रमेश। सर, ये तूफान कैसा रहेगा और कैसे लोग इससे सतर्क रहें, बचे रहें? अभी तो तीव्रता वाली सेगमेंट तूफान का ख़त्म हो गई है, अभी लैंड पे आ चुका है। धीरे धीरे ये वीक होगा। अभी भी 70-80 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड्स साइक्लोन के चारों ओर है। ये भी डैमेजिंग है, बट हेवी रेनफॉल भी कंटिन्यू करेगा। बट भाई शाम तक हो सकता है 40 से 60 किलोमीटर तीव्रता वाली विंड स्पीड्स रहेंगे, बट बारिश कंटिन्यू रहेगी। धीरे धीरे अब ये कोस्टल उड़ीसा की तरफ मुड़ेगा एंड लगभग परसों तक वेस्ट बंगाल टच करेगा। अब से बंगाल जाने तक बारिश तो जारी रहेगी, ये इसका चेतावनी हम दिए हुए हैं। बट जो 5 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है उड़ीसा की, गंजाम से केंद्रपारा तक कोस्टल रिवर्स भी होने की वजह से तेज बारिश भी हो रही है। उसकी वजह से थोड़ा सा लोकल फ्लडिंग का भी आशंका है। हम ऑलरेडी उड़ीसा स्टेट अथॉरिटीज़ को इसके हिसाब से इमरजेंसी रिस्पांस के लिए तैयारी करने के लिए भी बता चुके हैं। सो सब मिला के काफ़ी इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा हुआ है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से और उड़ीसा गवर्नमेंट से। बता रहे हैं कि 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। क्या ये रफ्तार आगे और बढ़ेगी कि कम होती रहेगी? कम होगी। अभी जो है 80-90 की आसपास हवाएं चल रही है। शाम तक 40-50 किलोमीटर की तरफ हो जाएगी। रात तक तो हवा वाला तो ख़त्म हो जाएगा, बट धीरे धीरे बारिश तो चलती रहेगी। तो पश्चिम बंगाल की तरफ ये आगे बढ़ेगी, क्या आंध्रा तक भी जा सकती है? नहीं, आंध्रा नहीं है। आंध्रा से अब उड़ीसा में चले जाएगी, उड़ीसा से बंगाल की तरफ जाएगी। ये आंध्रा का हो जाएगा क्लियर। तो ये थे केजी रमेश। साफ तौर पे कहना है कि जो विंड स्पीड रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, ज़्यादा नुकसान की आकांक्षा नहीं है। पुराने जितने भी तूफान आए हैं उनकी तीव्रता काफ़ी तेजी मापी गई थी। फिलहाल ये बाकी तूफानों से कमज़ोर दिखता साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा रोजमर्रा का मामूल बन गया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 27 पैसे इजाफे के साथ फरोख्त हो रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल में 9 पैसे और डीजल में 29 पैसे का इजाफा हुआ है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की मार झेल रही हैं। अवाम अपनी तमाम तर बेजारी का इजहार भी कर रहे हैं। वो इस महंगाई के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में आज पेट्रोल पर 10 पैसे और डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में किसी भी तरीके की कटौती करने से साफ इनकार कर दिया है। हम लोगों से ही जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर। दाम बढ़ रहे तो डलाना तो पड़ेगा, बिकॉज अगर गाड़ी चलानी तो डलवाना तो हमें पड़ेगा। हम लोग तो कुछ एक्शन लेते ही नहीं है, ना ही हम कभी इसके खिलाफ कभी खड़े होते हैं, ना कुछ। जो भी बढ़ जाता है हम उसके खिलाफ बस जो है बस उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम गलत हैं। हम जहाँ 1 लीटर में मेरा 2 दिन निकालता था, वहाँ पे मेरे को 1 दिन में मेरा वो हो रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। 1 दिन के अंदर ही मेरा कंज्यूम हो पा रहा है। बजट पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सबसे पहले केजरीवाल को सोचना चाहिए। जैसे और प्रदेशों ने 2.5 रुपये वैट कम किया है, उसी तरह दिल्ली में भी केजरीवाल को भी 2.5 रुपये कम करना चाहिए। कुछ राहत मिलेगी आम जनता को। तो आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार को भी वैट कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम। जैसे कहना भाई बीजेपी सरकार कम कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वैट में कटौती की है, ऐसे में दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार को भी पेट्रोल डीजल में लगने वाले वैट में कमी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।